हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, इस ज्ञानदीप प्रोग्राम के डीडी उत्तराखंड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और खुशी की बात यह है कि आप सभी बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके कमेंट बॉक्स में हम देख रहे हैं मैसेजेस कि आप अपनी स्टडी के बारे में अवेयर हैं। तो आपको ये बताएं कि अभी तक हमारे क्लास 6 के साइंस के 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 9th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले, जैसे कि हम रोज हर सेशन में और अपने स्कूल में भी आनंदम का एक सेशन लेते हैं, आओ हम सभी एक सेशन की स्टार्ट करें। मेरे साथ अपनी आंखें बंद बिल्कुल सहज रूप में बैठ जाइए। आंखें बंद नहीं भी कर पा रहे हैं तो आराम से बैठ जाइए। इधर से आने जाने वाली आवाजों को सुनिए। आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आवाजें पंखे की हो सकती हैं, किसी के चलने की हो सकती हैं, किसी चीज के गिरने की आवाज हो सकती है। आवाजों पर ध्यान दीजिए। अब स्लोली स्लोली आईज खोलेंगे। रिलैक्स बच्चों। मैं अंजू मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट टीचर ऑफ साइंस, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर, हरिद्वार से। पहले हमने काफ़ी सेशंस देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। बच्चों, हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हैबिटेट्स क्या है। जो सराउंडिंग्स में जो हमको रहने के लिए, यानी हमको सरवाइव करने के लिए जो हमको चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, वो हमारी हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट्स में क्या क्या आएगा बच्चों? एयर, वाटर, फूड और शेल्टर। जैसे पहले बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए। रोटी कपड़ा और मकान में एयर और ब्रीदिंग। जैसे अभी आपने आनंदम में क्या किया बच्चों? ब्रीदिंग एक्टिविटी की। तो ये ब्रीदिंग हमारे लिए, रेस्पिरेशन कितना ज़रूरी है ये आप जानते ही हैं। इससे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ हैबिट्स के बारे में बात करी। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में आता है जो सजीव चीज़ें हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। और एबायोटिक में बच्चों सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वाटर, एयर। प्लांट के लिए बात करेंगे तो उनके लिए सॉइल, हमारे लिए भी सनलाइट, शेल्टर। ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। अब हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स में 2 टाइप के हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि बच्चों आपकी हैबिटेट क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे कि मैम हमारा घर। बिल्कुल सही है, आपका घर आपकी हैबिटेट है, यानी लैंड। आप लैंड में रहने के लिए बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस करते हैं। अगर आपको पानी में थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया जाए तो आप एक घंटा भी बहुत ज़्यादा हो गया, 5-10 मिनट में आप सफोकेशन महसूस करने लगेंगे और आप कहेंगे कि हमको यहाँ से बाहर निकाल दो। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? हम लैंड के लिए बने हैं, यानी हमारी हैबिटेट क्या है? लैंड है। और इस लैंड में, टेरेस्ट्रियल में कितने टाइप के थे? हमने बात करी थी ग्रासलैंड, एनिमल और प्लांट की,
फॉरेस्ट की बात करी थी, फिर हमने बात करी थी कोस्टल एरियाज जो सी के पास होते हैं, और पोलर एरियाज की जो ध्रुवों में, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका में जो हमारे एनिमल्स और प्लांट रहते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। बच्चों, हमने इसी में एक डेजर्ट यानी रेगिस्तान की भी बात की। ये हमने 5 टाइप के हैबिटेट्स की डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा एक इसको प्रैक्टिकल के रूप में भी देखेंगे कि किस तरीके से डेजर्ट में, जहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होती है, वहाँ पर क्या होता है। बच्चों, ये देखिए हमारे पास 2 प्लांट हैं। एक हमारे पास ये कैक्टस है, ये आपने देखा भी होगा अपने घर के आसपास, ये गांव में बहुत लगाया जाता है, जिसमें ये कांटे हैं। देख रहे हैं बच्चों आप, ये कांटे हैं। इसको हमने आपको पहले भी बताया था कि ये नागफनी यानी कैक्टस में क्या होता है कि ये जो आपको ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, ये ब्रॉड पार्ट आप अगर सिंपल लैंग्वेज में आप देखना चाहोगे तो आपको लगेगा कि मैम ये लीफ है। क्या ये लीफ है? मैं आपको क्लियर करूं कि रेगिस्तान में क्या होता है बच्चों, पानी बहुत कम होता है। तो पानी कम होने के कारण क्या होता है, वहाँ के प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स बहुत डीप में होती है, और डीप में होने के कारण क्या होता है, पानी का एब्जॉर्बिशन जितना भी उनका होता है एब्जॉर्ब करके ये बच्चों ये जो है ये जो लीव्स है ये तो कांटों में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये कांटे जो हैं ये लीव्स हैं, और ये जो ब्रॉड पार्ट है ये स्टेम है। जबकि हम नॉर्मली, जैसे हमारे पास ये प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इनमें आप देख रहे हैं स्टेम क्या है, ये बीच में है और लीव्स ये हैं। और जबकि हमारे पास डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनमें बच्चों लीव्स ये कांटे और स्टेम ये। और अब आप कहेंगे कि रेस्पिरेशन कहाँ होता होगा, ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होती होगी मैम, क्योंकि हमने आपको पहले के चैप्टर में बताया कि फोटोसिंथेसिस यानी जो फूड बनता है लीव्स का वो कहाँ, पत्तियों में बनता है। तो ये रेगिस्तान का जो ये हमारा कैक्टस है नागफनी का, इसमें बच्चों खाना बनता है इस स्टेम में। यहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसका फूड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O नीचे से पानी लिया जाता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये हमारा स्टेम में बनता है। अब बच्चों इसकी हमने ये बात करी। अब एक इस चैप्टर में एक दूसरा टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से बच्चों हम क्या समझेंगे कि हमारी कोई भी एनिमल हो या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम ये शो करेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको इस प्लांट का। देखिए ये प्लांट है हमारे पास। इस प्लांट में क्या क्या होगा बच्चों, मतलब हम इसको कह रहे हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो रेस्पिरेशन होता है इसमें। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेते हैं। जैसे बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये थोड़ा अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग तो क्या हुई, जो हमने गैशियस एक्सचेंज होती हैं, जैसे हमने अभी आनंदम में क्या करा, हमने वो ब्रीदिंग करी। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है। जब हम भी रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे ही प्लांट जब रेस्पिरेशन होता है तो इसको एनर्जी मिलती है, और डे एंड आउट दोनों टाइम, डे एंड नाइट दोनों टाइम इसमें रेस्पिरेशन चलता रहता है। और दूसरा ग्रोथ, दूसरा टॉपिक हम लेंगे ग्रोथ। अब देखिए बच्चों, जब प्लांट को सो किया जाता है तो क्या होता है, इसमें एक छोटा सा बीज उगाया जाता है। देखते हैं ना आप, छोटा सा, आप एग्जांपल ले लो चने का या मक्के का, छोटा सा दाना होता है, उसको हम जब बीज को उगाते हैं तो वो क्या होता है, छोटा सा प्लांट बनता है। फिर प्लांट बनते बनते बाद में एक ह्यूज ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है। तीसरी चीज है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीन्स है जनन। जनन का मतलब मैंने आपको अभी इससे पहले चैप्टर में बताया था कि फ्लावर क्या करता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वो नए पौधे को जन्म देता है।
तो बच्चों इन प्लांट में रिप्रोडक्शन है, यानी इसका अपने जैसा दूसरा प्लांट। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा करना रिप्रोडक्शन है। ये 3 चीजें हमने आपको बता दी। चौथी है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स किसी भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जैसे बच्चों ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, स्वेटिंग से हमारा पसीना बाहर निकलता है, जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है वो हमारा बाहर निकलता है, और दूसरा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर निकाल देते हैं और यूरिनेट करते हैं। अब बताओ बच्चों प्लांट में क्या होता होगा। प्लांट में आपको पहले भी बताया था कि एक्सेस ऑफ वाटर, ये जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स क्या करते हैं, यूरिनेट करते हैं, ऐसे ही इसमें ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मैंने आपको एक प्रैक्टिकल भी बताया था कि जैसे हम इसको पॉलीथीन में इसको कवर्ड कर देंगे और 1 वीक बाद हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इस पॉली बैग में वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो वाटर के ड्रॉपलेट्स यानी अगर हम इसको ऐसे बांध देंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स इसकी लीव की सरफेस में कहाँ से आती हैं बच्चों, सॉइल से। सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर किए जाते हैं स्टेम के थ्रू लीव में, और लीव जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में लीव में आ जाते हैं। और जब हम ये पॉलीथीन बांध देते हैं तो क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, पॉलीथीन में। अब इसी के साथ मैं आपको इस कैक्टस का भी प्रैक्टिकल बता देती हूँ कि इस कैक्टस को भी हमने क्या करा, हमने इसमें पॉलीथीन पॉली बैग हमने बांध दिया। अब हमने इन दोनों प्लांट्स को, ये जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट है और ये डेजर्ट प्लांट है, ये इन दोनों को हमने सेम प्लेस पे रखा। इसमें हमने सनलाइट भी सेम दी और पानी भी सेम दिया। तो क्या हुआ बच्चों, सोचो जरा क्या हुआ होगा, क्या दोनों की ड्रॉपलेट सेम होंगी, नहीं ना। आपने देखा होगा कैक्टस जब हम कभी उगाते हैं, कभी हमने स्कूल में भी उगा दिया तो हम पानी नहीं भी देते तो भी वो सरवाइव कर लेता, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। वो उसने अपनी, उसका हैबिटेट है, वो उसने एडेप्टेशन उसका कम पानी में है, वो डेजर्ट में आराम से सरवाइव कर लेता है। तो बच्चों जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि इस प्लांट में तो ड्रॉपलेट्स ज्यादा आई और ये जो डेजर्ट प्लांट था इसमें ड्रॉपलेट्स कम आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी जो इसका एक्सेस ऑफ वाटर है डेजर्ट प्लांट का, ये कम एक्सक्रिएट करता है रादर देन दिस प्लांट, यानी इसका प्लांट का एक्सक्रीशन कम होगा। अब एक और है करेक्टरिस्टिक इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। बच्चों क्या होता है, जब आप देखते हैं हम जैसे ही हम किसी गर्म चीज में हमारा पैर पड़ जाता है या प्रेस कर रहे हैं, हमारा हाथ उसमें टच हो जाता है तो हम एकदम अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। कभी हमारा गर्म चीज में हाथ पड़ गया या कभी हम खाना बना रहे हैं हमारा हाथ गर्म दाल में पड़ गया तो क्या होता है, वो हम एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं और अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो जो बच्चों जैसे हीट से हुआ, तो हीट तो क्या हुआ, स्टिमुलाई, और हाथ को हम जो पीछे करा हमने वो हुआ रिस्पॉन्ड। तो ऐसा ही प्लांट में भी होता है बच्चों। एक मिमोसा, आपने कभी एक प्लांट सुना होगा, उसका नाम है टच मी नॉट। उसमें क्या होता है बच्चों, उसकी जो लीव्स होती हैं, जैसे ये है, इसकी हमने वो अगर सपोज करो कि ये मिमोसा का पौधा है, जैसे ही हम उसे टच करेंगे वैसे ही वो क्या होता है, पीछे को पत्तियां अपनी मुड़नी शुरू हो जाती हैं, यानी वो रिएक्ट करने लगता है और वो पीछे होने लगता है। तो इस तरीके से प्लांट में क्या होता है, प्लांट में भी स्टिमुलाई होता है। एक बच्चों और एग्जांपल है, जैसे सपोज ये प्लांट हमने क्या करा, एक डार्क रूम में रख दिया और डार्क रूम में एक थोड़ी सी कहीं से लाइट आ रही है, तो क्या करेगा ये प्लांट का मैक्सिमम पार्ट उस साइड को जहां से लाइट आ रही है वहां की ओर मूव हो जाएगा। इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, यानी
प्रकाश की ओर मुड़ना, वो प्रकाश की ओर आकर्षित हो गया, यानी वो स्टिमुलेट उस साइड हो गया। एक और है कि ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सब ऑर्गेनिज्म को, प्लांट हो चाहे एनिमल हो और चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबको फूड की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये प्लांट ही है, तो प्लांट क्या करता है बच्चों? प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, जिसे ऑटोट्रॉप बोलते हैं। आप कहोगे कि नहीं, हमारे घर में भी तो किचन में खाना बनता है, पर बच्चों उसको खाना बनाना नहीं कहते। ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम तो डिपेंड हैं किस पे? प्लांट पे या एनिमल पे। हम अपना खाना नहीं बनाते। अगर हमारे पास ये पेड़ पौधे या कोई सब्जियां नहीं होंगी तो हम खाना नहीं बना सकते। तो ये जो पौधे हैं ये ऑटोट्रॉप है। एक दूसरा होता है सेप्रोट्रॉप, जो सड़े गली यानी लीव्स वगैरह होती हैं उस पर डिपेंड रहते हैं, उनको सेप्रोफाइट भी बोलते हैं और सेप्रोट्रॉप। ठीक है। फिर एक और है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मूवमेंट। मूवमेंट माने चलना। बच्चों आप कहोगे कि ये तो चल ही नहीं रहा है, ये प्लांट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोल रहे हैं तो ये चल कैसे रहा है? बच्चों आप देखिए कि चलना, इसमें मूवमेंट कैसा है। हमने कहा कि क्या है, इसमें पानी और मिनरल्स नीचे से ऊपर की ओर हमारे सप्लाई हो रहे हैं, ये इसका मूवमेंट है। एक एग्जांपल मैंने जैसे मिमोसा का भी बताया, और ये लीव्स भी बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, ये सारा मूवमेंट है। और एनिमल और ह्यूमन बींग्स में तो आप देखते ही हैं कि मूवमेंट होता ही रहता है, हम लोग कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं कि एनिमल्स वॉक करते हैं। इससे पहले हमने स्नेक का आपको बताया था कि स्नेक क्या करते हैं? स्लिदर करते हैं। स्लिदर मीन्स रेंगते हैं। और बर्ड्स, क्रॉ, पैरेट ये क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। तो ये सारे ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिज्म, प्लांट, ये जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब के सब मूवमेंट करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करते हैं? देखिए जैसे बादल है, बादल चलता हुआ आपको नजर आता है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं ना। तो ऐसा है कि सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी में है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वरना वो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में ही देखते हैं या घर में ही देखेंगे, स्कूल में हमारा ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, टेबल है। अब जितनी मैंने आपको ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, क्या ये टेबल में है? चलो आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या टेबल, अगर हम टेबल को माने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है, तो इसमें हम देख लेते हैं। हमने बोला कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो क्या टेबल रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है? नहीं। दूसरा हमने बोला रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे दूसरी ऑर्गेनिज्म को पैदा करना। तो क्या टेबल अपने जैसा, हमने अगर आजकल स्कूल बंद है तो क्या हमने 1 महीने 2 महीने टेबल को रख दिया तो क्या दूसरा टेबल उसके साथ उत्पन्न हो जाएगा? नहीं ना। तो इसका मतलब उसमें रिप्रोडक्शन भी नहीं है। तीसरी बात हमने करी एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट मटेरियल्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो क्या बच्चों टेबल, एक मेज एक्सक्रीशन करता है क्या? नहीं ना। एक जैसे प्लांट है, आपने इसमें सोचा होगा कि प्लांट में एक्सक्रीशन कहाँ होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि कभी कभी बड़े बड़े ट्रीज में आपने देखा होगा कि उसमें एक गोंद जैसा कुछ लिसा सा, जिसे लीजा भी बोलते हैं, पदार्थ निकलता है, वो उसका एक्सक्रीशन होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो क्या हमने टेबल में ऐसा देखा कि हमने एक दो दिन बाद हम स्कूल गए तो हमने देखा कि उसमें कुछ एक्सक्रीशन हो रहा हो? ऐसा नहीं होता ना। तो इट मीन्स वो क्या है? नॉन लिविंग है। और हमने ग्रोथ की बात करी थी, जैसे ये प्लांट एक छोटा था, उसके बाद ये बड़ा हो गया, फिर और बड़ा। और ऐसे ही हमारी ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है? छोटा बच्चा
कितना बहुत छोटा पैदा होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, एडल्ट हुआ, फिर एडल्ट के बाद वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है। तो ये उसकी ग्रोथ है। जैसे प्लांट में भी हमने बताया छोटा सा सीड हम बोते हैं, और अब आप देखिए कितने बड़े बड़े ट्री हैं, जैसे पीपल का है, बरगद का है। वो जब उसको सो किया गया होगा तो छोटा सा एक सीड रहा होगा, और बाद में वो ग्रोथ होकर बड़ा हो गया। तो क्या टेबल में ये ग्रोथ पॉसिबल हुई? नहीं है ना। उसमें तो हो ही नहीं सकता कि टेबल आज हमने इतना था वो और कल हम जाकर देखा तो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। फिर हमने बात करी कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हमने बात की प्लांट की, हमें भी थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद हमें भी भूख लगने लगती है। तो हम सब प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सबको भूख लगती है। तो क्या बच्चों टेबल ने कभी तुमको कहा कि मुझे भूख लग गई है? नहीं हुआ ना। इट मीन्स वो क्या है, नॉन लिविंग है। फिर हमने लास्ट बात करी थी मूवमेंट। बच्चों जैसे प्लांट में भी मूवमेंट है, ह्यूमन बीइंग में भी मूवमेंट है, एनिमल्स में भी मूवमेंट है। तो क्या टेबल में मूवमेंट है कि हमने उसको टच भी नहीं किया, और हम जब दूसरे दिन स्कूल में जाकर देखा कि अभी हमने तो 6 क्लास में रखा था और कल जब हम गए तो वो टेबल कहाँ पहुंचा हुआ है, 7th क्लास में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना बच्चों। तो नॉन लिविंग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी नहीं होती। जितनी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी, ये सारी की सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, और ये सब चीजें जरूरी होती है हमारे लिए। और इन सभी चीजों से मिलकर हमारी हैबिटेट बनी हुई होती है। हमारी सराउंडिंग में ये जो जितने फैक्टर्स हैं ये हमको हमारी हैबिटेट प्रोवाइड्स करती है। तो बच्चों हैबिटेट भी आप समझ गए हैं, और इसके साथ साथ दूसरा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपको क्लियर हो चुके हैं। बच्चों अब हम आपको ये बताएं कि इस चैप्टर में सबसे पहले आपने हैबिटेट पढ़ा था, फिर कंपोनेंट। हाँ बच्चों एक चीज और है, इस प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को क्लियर कर देती हूँ। बच्चों बायोटिक मीन्स होता है लिविंग। अब आपको समझ आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और नॉन लिविंग क्या है। देखो बच्चों इसमें लिविंग क्या है, बायोटिक क्या होगा, सिर्फ इस प्लांट को हम बायोटिक बोलेंगे जो जीवित है, जिसमें ये सारी मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बोली, ये सारी इसमें फुलफिल हो रही हैं। तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक में क्या आता है, नॉन लिविंग, यानी इस प्लांट को, इस सराउंडिंग्स को हैबिटेट देने के लिए क्या हैबिटेट क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। नीचे इसकी सॉइल, सॉइल भी इसका एबायोटिक पार्ट है। फिर इसका वाटर, जो इसके अंदर वाटर है वो भी एबायोटिक पार्ट है। फिर है मिनरल्स, ये भी एबायोटिक पार्ट है। और बच्चों इसमें इसको पूरा ग्रोथ करने के लिए और क्या क्या एबायोटिक चीजें हैं, सनलाइट, इसका टेम्परेचर, इसकी हीट, और इसको वाटर जो प्रोवाइड किया गया, रेनफॉल हुई या पानी आपने वैसे ही इरिगेशन से दिया, इरिगेट किया, इस तरीके से जो नॉन लिविंग चीजें हैं ये इसका एबायोटिक पार्ट है। और लिविंग पार्ट यानी ये जो प्लांट है, एबायोटिक में प्लांट, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। एबायोटिक में जो नॉन लिविंग चीजें हैं जैसे वाटर, और इसमें सॉइल है, टेम्परेचर है, सनलाइट है। तो इस सेशन को हम आगे नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों अगर आपका ये सेशन मिस हो जाता है तो YouTube में आप इसको सर्च कर लेना, अपनी क्लास और सब्जेक्ट ज्ञानदीप प्रोग्राम DD उत्तराखंड में सर्च करके आप इनके सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। थैंक यू बच्चों।